स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन क्लिक में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्स उबंटू के बारे में, यानी कि एक्स उबंटू ऑपरेट कैसे करना है, एक्स उबंटू के फीचर्स क्या क्या है, एक्स उबंटू में ऑप्शंस क्या क्या है। पहले मैंने आपको बताया था कि एक्स उबंटू एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मिनिमम हार्डवेयर पे चल सकती है और इसकी मदद से आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या नोटबुक को एक अच्छा लुक प्रदान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें टास्क बार नीचे की ओर दिखाई देता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टास्क बार ऊपर की ओर हमें दिखाई दे रहा है। तो एक डिफरेंस है विंडोज़ और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो भी यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। तो देखिए, इस कॉर्नर में हमें डेट और टाइम मिलती है। ऐसे आप डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम की सेटिंग मिलती है। यहाँ पे आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप माइक की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही ये मीडिया प्लेयर चालू रहता है तो आप उसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रिदम बॉक्स को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन दिया गया है ऑडियो मिक्सर। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है प्लेबैक। तो इसकी मदद से आप सिस्टम साउंड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग। जो भी आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे उसकी सेटिंग मिलती है। थर्ड ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। उसके बाद एनालॉग आउटपुट है, एम्पलीफायर है, उसकी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिलती है। अगला वाला ऑप्शन है इनपुट डिवाइसेस। जो जो इनपुट डिवाइसेस सिस्टम को कनेक्टेड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं और आप उस डिवाइस को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाला है कॉन्फ़िगरेशन। बुलेटिन ऑडियो सिस्टम के बारे में यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपको ऑडियो के रिगार्डिंग, तो आप उससे यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैटरी का सिंबल, जो कि हमारा लैपटॉप है तो हमें यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है नोटिफिकेशन सेंटर। जो भी नोटिफिकेशन के मैसेज आते हैं उसको मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। जिससे कि यहाँ से आप अगर डू नॉट डिस्टर्ब करते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं होगा आपके सिस्टम पे। अगर इसे ऑन करते हैं तो नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगा। जो जो नोटिफिकेशन आते हैं उसके लॉग आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, उसको मार्क एज रीड ऐसे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएंगे तो आपको और भी ढेर सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे कि जनरल टाइम में आपको बिहेवियर आता है, उसके अंदर आता है व्हेन डिस्प्ले नोटिफिकेशन शो, आइकॉन, समरी एंड बॉडी, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। ऑलवेज शो प्रेजेंट वैल्यू नोटिफिकेशन, टर्न ऑन ऑफ आप कैसे कर सकते हैं। शो नोटिफिकेशन ऑन, मॉनिटर विथ माउस पॉइंटर, प्राइमरी मॉनिटर और ऑल मॉनिटर, इसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दो नोटिफिकेशन के एनिमेशन के ऑप्शन है यहाँ पे, फेड आउट और स्लाइड आउट, उसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आप उसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल थीम्स दी गई है, आप उसे चेंज कर सकते हैं नोटिफिकेशन की। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अभी यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर है तो आप उसको बॉटम पे ले सकते हैं, टॉप पे ले सकते हैं। ऐसे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। नोटिफिकेशन डिसअपियर कब होना चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन से कब चला जाना चाहिए, उसका टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ साथ डेट एंड टाइम का फॉर्मेट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगला वाला ऑप्शन है एप्लीकेशंस। पीर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है। देखिए, तो ये एक एप्लीकेशन है, उसकी सेटिंग्स यहाँ पे अभी आपको दिख रही है।
इसके साथ साथ पावर मैनेजर है, उसकी सेटिंग भी आपको यहाँ से दिखती है। ये वाला टैब है लॉग, इसको कहते हैं लॉग। इसका उपयोग क्या है, जो जो नोटिफिकेशन आपको जनरेट होती है सिस्टम में, तो उसके सारे के सारे लॉग्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, यानी लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले होते रहते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन। अब ये नेटवर्क वाला सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से आप सिस्टम को इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईथरनेट नेटवर्क है, अगर आप लैन केबल यूज़ करते हो तो आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट होता है और आपको इसकी मदद से कनेक्ट कर लेना है इंटरनेट। डिस्कनेक्ट के माध्यम से डिस्कनेक्ट होता है। वीपीएन कनेक्शन एक ऑप्शन दिया गया है, अदर वीपीएन आप इस ऑप्शन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और अनेबल नेटवर्क में आपको टिक रखना है, इसकी मदद से आप लैन वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो यहाँ से एडिट इन्फॉर्मेशन करके आप यहाँ पे भी डिस्प्ले होता है तो वो देख सकते हैं। जैसे कि विंडोज के सिस्टम में हमें स्टार्ट का बटन लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में मिलता है यहाँ पे, वैसे ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए स्टार्ट का बटन ये लेफ्ट अपर कॉर्नर में मिलता है। उसका नाम है एप्लीकेशन मेनू, उसे कहते हैं एप्लीकेशन मेनू। ठीक है, जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक मेनू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें टॉप पे दिखाई दे रहा है हमारा सिस्टम का यूजर नेम, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की लिस्ट है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो वन बाय वन हम इसे अभी देखेंगे और चेक करेंगे एक्चुअली इसमें क्या क्या है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सर्च बार दिया गया है, इसके माध्यम से आप जो कुछ चीज़ें चाहिए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशन हमें प्री लोडेड इंस्टॉल दिए गए रहते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे है एक वेब ब्राउज़र, अब हमारा वेब ब्राउज़र यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो ये फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र इन्होंने इनबिल्ट दिया है और यहाँ पे फायरफॉक्स के रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको इस वाले टैब में मिल जाएंगे। देखिए इसका अगर हम वर्जन चेक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल है। तो एक इनबिल्ट इन्होंने फायरफॉक्स ब्राउज़र हमें यहाँ पे दिया गया है। उसी के साथ साथ हमें नीचे दिए गए हैं लिब्रा ऑफिस के कुछ ऑप्शंस। विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि MS ऑफिस। तो यहाँ पे हमें इनबिल्ट एक ऑफिस का वर्जन दिया गया है, उसको कहते हैं लिब्रा ऑफिस। एक फ्रीवेयर एप्लीकेशन है। जैसे ही MS ऑफिस में ऑप्शंस रहते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि वर्ड रहता है, एक्सेल रहता है, वो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। थोड़े से नाम डिफरेंट रहते हैं लेकिन वर्क सेम होता है। मेल रीडर एक ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए अब ये ओपन हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा मेल रीडर एक्चुअली है क्या। देखिए इन्होंने एक इनबिल्ट मेल का एप्लीकेशन दिया गया है, उसका नाम है थंडरबर्ड। इसके माध्यम से आप मेल्स को सेटअप कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, थंडरबर्ड। इनबिल्ट एक प्री लोडेड एप्लीकेशन उन्होंने मेल के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे दिया है। फाइल मैनेजर ऑप्शन है। देखिए फाइल मैनेजर की मदद से आप डेस्कटॉप के अंदर जो जो आपके एप्लीकेशंस है, डेटा है,
उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें ये फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला वाला फोल्डर है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, स्नैप, टेम्पलेट्स, वीडियो। ये सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पे दिए गए जैसे कि विंडोज़ में भी रहते हैं। तो यहाँ पे स्नैप वाला डिफरेंट फोल्डर हमें दिखाई दे रहा है, टेम्पलेट वाला डिफरेंट फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट साइड में आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे वापस। उसके बाद डिवाइस में आपको मिलता है फाइल सिस्टम। इसके अंदर हमारे सारे फोल्डर्स यहाँ पे रहते हैं। तो मिनिमाइज की सिंबल से विंडो मिनिमाइज होती है, प्लस के सिंबल से मैक्सिमाइज होती है। तो इसे हम अभी पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो फाइल सिस्टम में हमें यहाँ पे ड्राइव भी दिखाई देते हैं, उसके अंदर क्या क्या है वो हमें डेटा दिखाई देता है। तो इस सिस्टम में एक ही ड्राइव है तो हमें इसी तरह के डेटा दिख रहा है। अगर मल्टीपल ड्राइव रहते तो हमें यहाँ पे मल्टीपल ड्राइव्स भी दिखते थे। तो यहाँ पे बिन फोल्डर है, बिन के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती हैं, जैसे कि विंडोज़ के फोल्डर में रहती है, तो लिनक्स के अंदर बिन फोल्डर में रहती है। बूट फोल्डर है, बूटिंग के रिगार्डिंग जो भी कुछ फाइल्स रहती है इम्पोर्टेंट, वो सारी की सारी आपको इस बूट फोल्डर में मिलती है। ये ग्रब वाला फोल्डर है। स्टार्टिंग में हमने इंस्टॉल करते टाइम दिखा था कि ग्रब एक विंडो आती है, उसके अंदर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने रहते हैं, तो यहाँ से वो इनिशिएट होता है। CD रोम का एक फोल्डर है, डेव की एक डायरेक्टरी है। डेव मतलब डिवाइस के रिगार्डिंग जो भी फाइल्स रहती है वो यहाँ पे रहती है। ETC नाम की एक फोल्डर है, उसके अंदर डिफरेंट वाले ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि फॉन्ट्स है, एप्लीकेशन इंस्टॉल जो फायरफॉक्स है वो है, DHCP है। इंपॉर्टेंट फाइल्स यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। एक सारे के सारे एप्लीकेशन रिगार्डिंग फाइल्स एंड फोल्डर यहाँ पे हमें दिख रहा है। होम वाला टैब है, होम वाले टैब में हमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी यहाँ पे फिलहाल एक ही यूज़र है तो हमें यहाँ पे एक यूज़र का नाम दिख रहा है। लिब के अंदर लैब रिलेटेड फाइल्स हमें मिलती है। इंस्टॉल के एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज यहाँ पे हमें दिखाई देती है। मीडिया है, माउंट वाला फोल्डर है, ऑप्शन है, प्रोक है, रूट है, रन है। इसकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी रहती है दोस्तों। जैसे हम डीप में जाएंगे तो आपको मैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ऊपर ही इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो ये सारे फोल्डर हमें यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ नेटवर्क वाला सिंबल है, यहाँ पे आपको नेटवर्क रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी के साथ साथ हमें ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं फोल्डर्स के अंदर, फाइल्स के अंदर। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है सिंपली, और आपका कुछ भी डेटा रहेगा सर्च के लिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने बूट यहाँ पे लिख लिया तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप सर्च को यूज़ कर सकते हैं। ये एक एड्रेस बार है, यहाँ पे आप एड्रेस का पाथ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे होम टैब दिया गया है, यहाँ से डायरेक्टली आप होम पे जंप कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी इसके अंदर चले गए CD रोम पे, अगर हम होम पे आते हैं तो डायरेक्टली होम टैब पे हमें ये लेके जाता है। यहाँ से फोल्डर ओपन पेरेंट फोल्डर कर सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस फोल्डर में या प्रीवियस लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन या फोल्डर में मूव होता है। यहाँ पे फाइल टैब दिया गया है, उसके अंदर न्यू टैब है, न्यू विंडो है, क्रिएट फोल्डर ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन दिया गया है। टर्मिनल भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फाइंड इन दिस फोल्डर भी यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है और क्लोज टैब और क्लोज विंडो है, दो ऑप्शन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे। क्लोज टैब की मदद से जो भी कुछ टैब्स ओपन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्लोज होते हैं, और विंडोज़ की मदद से पूरा का पूरा विंडो ही क्लोज हो जाता है।
एडिट टैब में हमें अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट एक कॉमन ही ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। व्यू में आप रिलोड कर सकते हैं, स्प्लिट व्यू कर सकते हैं, यानी व्यू को स्प्लिट कर सकते हैं। लोकेशन सेक्टर्स को आप आइदर बटन स्टाइल दे सकते हैं और एंट्री स्टाइल दे सकते हैं। उसके साथ साइड पेन दिया गया है, शॉर्टकट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। आप चाहे तो ट्रीज को डिस्प्ले कर सकते हैं, आप चाहे तो इमेज व्यू को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे ट्री के शेप में हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर इमेज व्यू करेंगे तो इमेज व्यू के टाइप में हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से साइड पेन वर्क होता है। मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ, इमेज प्रीव्यू भी निकाल देता हूँ यहाँ से। स्टेटस बार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपको चाहिए नहीं चाहिए यहाँ से आप उसे डिस्प्ले या निकाल सकते हैं। मेन्यू बार भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। टूल बार को कॉन्फ़िगर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे शो हिडन फाइल्स का भी ऑप्शन हमें मिलता है। शो फाइल हाइलाइट्स भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइटम को अरेंज आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि बाय नेम, बाय साइज, बाय टाइप, बाय मॉडिफिकेशन डेट, बाय असेंडिंग ऑर्डर और बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, और टॉगल सॉर्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जूम इन, जूम आउट, नॉर्मल साइज भी कर सकते हैं। उसके भी कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं। जूम इन के लिए आप Ctrl++ यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जूम आउट के लिए आप Ctrl+- यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल साइज के लिए आप Ctrl+0 यूज़ कर सकते हैं। आइकॉन व्यू के लिए आप Ctrl+1 यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट व्यू के लिए आप Ctrl+2 यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्पैक्ट व्यू के लिए आप Ctrl+3 यूज़ कर सकते हैं। ये गो वाला एक ऑप्शन दिया गया है हमें, उसमें मूवमेंट के सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि ओपन पैरेंट फोल्डर, बैक के जाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, कंप्यूटर में डायरेक्ट एंट्री करने के लिए, होम में डायरेक्ट एंट्री करने के लिए, डेस्कटॉप में डायरेक्ट जाने के लिए, रिसेंट डेटा एक्सेस करने के लिए, ट्रैश में क्या क्या है वो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, टेम्पलेट्स में जा सकते हैं, फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। बुकमार्क में भी हम जो भी कुछ बुकमार्क करेंगे वो सारे सारे फोल्डर्स की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। और हेल्प में आप कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको हेल्प में चाहिए। अभी आप पे लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो लिब्रे ऑफिस की कम्युनिटी का नाम आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक लिब्रे ऑफिस का प्रोडक्ट है। राइटर को हम MS वर्ड जैसे यूज़ करते हैं उसी की तरह से यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट ये लिब्रे ऑफिस का MS वर्ड है। तो इस सारा का सारा आपको MS ऑफिस के वर्ड का जैसा ही दिखेगा। तो इसके अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शन, जैसे कि MS ऑफिस वर्ड में रहते हैं, यानी कि MS वर्ड में रहते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आप उसे इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। तो इसके अंदर एक प्री लोडेड इनबिल्ट एक लिब्रे ऑफिस दिया गया है, जो कि फ्रीवेयर वर्जन है, और ये सारे के सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये आता है। तो एक बेहतरीन ओपन सोर्स यानी कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसकी आपको लाइसेंस परचेस करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए सारे के सारे टैब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन लुक वाइज सेम ही है, वर्क सेम ही करता है। तो एक बेहतरीन MS ऑफिस का वर्ड वाला वर्जन आपको लिब्रे ऑफिस के रूप में यहाँ पे मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर इसे कहते हैं। अभी लिब्रे ऑफिस कैल्क, जैसे आप MS ऑफिस में एक्सेल यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस में उसे कैल्क कहते हैं। एक्सेल रिलेटेड सारे टास्क आप इस लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी सेम ही दिखाई देंगे, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। इसे आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपको ये अच्छा ही लगेगा, और आप इसे ही बाद में यूज़ करेंगे।
फिर नीचे दिया गया है एप्लीकेशन सेंटर। एक एप्लीकेशन सेंटर है, इसके माध्यम से आप डिफरेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन मिलते हैं, तो जिस कैटेगरी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है उस कैटेगरी में आपको चले जाना है और उसे इंस्टॉल करना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में स्टोर वाला ऑप्शन रहता है ना, जिसके अंदर सारे के सारे एप्लीकेशन हमें दिखते हैं और हम उसके माध्यम से इंस्टॉल करते हैं, तो उसी के जैसा ही यहाँ पे एप्लीकेशन सेंटर वाला का ऑप्शन दिया गया है। एक्सप्लोर वाला ऑप्शन है, फीचर्स वाला ऑप्शन है, प्रोडक्टिविटी वाला ऑप्शन है, डेवलपमेंट वाला ऑप्शन है और गेम्स वाला ऑप्शन। अभी यहाँ पे आपको समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम को अभी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। जैसे इंटरनेट कनेक्टेड होता है तो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे टर्मिनल इम्यूलेटर नाम है। विंडोज में जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे उसी कमांड प्रॉम्प्ट को टर्मिनल इम्यूलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और कर सकते हैं, तो ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। फाइल वाला टैब है, एडिट वाला टैब दिया गया है, व्यू वाला टैब है एक, उसके अंदर मेन्यू बार वाला ऑप्शन है, टूल बार वाला ऑप्शन है, शो विंडोज बॉर्डर वाला ऑप्शन है, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं आप इसको, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, नॉर्मल साइज कर सकते हैं, टाइटल सेट कर सकते हैं, टाइटल का कलर सेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन है, टैब्स वाला ऑप्शन है, हेल्प वाला ऑप्शन है। तो उस तरह से ये वर्क होता है। और एक हेल्प वाला ऑप्शन है, आपको कुछ हेल्प लगती है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक फेवरेट वाला ऑप्शन दिया गया है, रिसेंट यूज वाला ऑप्शन है, जो जो रिसेंट हमने यूज़ किया एप्लीकेशन वो सारे सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑल एप्लीकेशन में जैसे हम जाते हैं तो सिस्टम के अंदर जो जो एप्लीकेशंस है हमें वो दिखाई देते हैं। जैसे कि अबाउट मी अगर हम जाते हैं तो अबाउट मी में हमें हमारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन और हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने फीडअप की है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अब चाहे तो ये जो इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे दिखने दे रही है उसे फिल करके भी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। इसी के साथ साथ अबाउट XFCE क्या है वो हमें यहाँ पे मिलता है। XFCE एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें मिलता है। क्या क्या इसके अंदर हम अभी देखते हैं इंफॉर्मेशन। देखिए, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। जैसे कि सिस्टम टैब में हमें मिलता है डिवाइस नेम क्या है, OS कौन सी है, OS टाइप कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, XFCE वर्जन क्या है, GTK वर्जन क्या है, इसका कर्नल वर्जन क्या है, CPU के अंदर हमें मिलता है हमारा प्रोसेसर क्या है, मेमोरी के अंदर हमें मिलता है यहाँ पे कितनी मेमोरी है, GPU हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है। अबाउट में हम जाते हैं तो हमें अबाउट में XFCE के रिगार्डिंग ढेर सारे एप्लीकेशन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि विंडोज़ मैनेजर है, पैनल है, डेस्कटॉप मैनेजर है, फाइल मैनेजर है, वॉल्यूम मैनेजर है, सेशन मैनेजर है, सेटिंग मैनेजर है, एप्लीकेशन मैनेजर है। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे कोर डेवलपर्स और एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, उनको यहाँ पे क्रेडिट दिया गया है। और कॉपीराइट का भी हमें यहाँ पे टैब यहाँ पे मिलता है। तो XFCE डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन थोड़ी थी। एक्सेसिबिलिटी, अब इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए, एक्सेसिबिलिटी के अंदर हमें मिलता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन, इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट सेशन कर सकते हैं।
कीबोर्ड के रिगार्डिंग सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिलती है और उसी के साथ साथ माउस के रिगार्डिंग सेटिंग भी हमें यहाँ पे मिल सकती है। और माउस एमुलेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है। एक्सेलेरेशन डिले का टाइम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, रिपीटेटिव इंटरवल का टाइम डाल सकते हैं। एक्सेलेरेशन टाइम यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है हमें। मैक्सिमम स्पीड आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। फाइंड कर्सर वाली सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। एडिशनल ड्राइवर्स, एक ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। एप्लीकेशन सेंटर है। ये भी बहुत लेट हमारे सिस्टम पे यहाँ पे अभी ओपन हो चुका है ऑप्शन। एडिशनल ड्राइवर्स का ऑप्शन है। इसके अंदर हमें सारे के सारे ये ऑप्शंस मिलते हैं। एडिशनल ड्राइवर्स क्या क्या इंस्टॉल है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्लिक किया था तो ये मल्टीपल ऑप्शंस अभी यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो सर्च के लिए टाइम लेता है। जैसे सर्च होता है तो आपको यहाँ पे वो सारे एडिशनल ड्राइवर्स यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे एडिशनल ड्राइवर क्या है वो हमें दिखता है। अपीयरेंस वाले का ऑप्शन है। अपीयरेंस में देखिए स्टाइल आपको क्या चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी स्टाइल हमारी चेंज हो रही है। तो इसी तरह से आप डेस्कटॉप अपीयरेंस को ऐसे सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। आइकॉन्स की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट्स रिगार्डिंग सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं अपीयरेंस के अंदर। और इस सेटिंग्स वाले कुछ ऑप्शन है उसमें मेन्यू एंड बटन रिगार्डिंग सेटिंग्स है, इवेंट साउंड्स की सेटिंग्स है, विंडो स्केलिंग की एक सेटिंग दी गई है। एप्लीकेशन फाइंडर वाला एक ऑप्शन दिया गया है। एड्रिल डॉक्यूमेंट व्यूअर वाला एक ऑप्शन है। देखिए अब यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। एक व्यूअर है बेसिकली। अबाउट में देखेंगे आप हमें क्या मिल रहा है। जैसे पीडीएफ व्यूअर रहता है उसी तरह से ही इनबिल्ट एक हमें एड्रिल डॉक्यूमेंट व्यूअर वाला एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यानी कि प्री लोडेड एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हमें इन्होंने प्रोवाइड किया है इसी के अंदर। ब्लूटूथ एडाप्टर सेटिंग्स है। ब्लूटूथ को आप मैनेज कर सकते हैं। बल्क में फोल्डर्स फाइल को रिनेम कर सकते हैं। यहाँ से एक बेहतरीन फीचर्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। कैरेक्टर मैप वाला फंक्शन है। क्लिपबोर्ड मैनेजर है। कलर प्रोफाइल्स वाला का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन भी आप यहाँ से एक्सेस या चूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप वाला फंक्शन है। डिक्शनरी दी गई है एक इनबिल्ट। ऐसे आप कुछ वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इंटरनेट तो लगेगा ये एक्सेस करने के लिए क्योंकि ये सर्वर को कनेक्ट करता है इंटरनेट एक्सेस करने के बाद। तो एक इनबिल्ट डिक्शनरी भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। डिस्क वाला ऑप्शन है एक। डिस्क के अंदर हमारे सिस्टम में क्या क्या डिस्क है, क्या क्या कनेक्टेड है, वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क की साइज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। हार्ड डिस्क का सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई देता है। मॉडल कौन सा है, सीरियल नंबर क्या है, असेसमेंट क्या है, हार्ड डिस्क की साइज़ क्या है, पार्टीशनिंग का टाइप क्या है। ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ सीडी रोम का भी ऑप्शन हमें मिलता है इसमें डिस्क के अंदर। डिस्क यूजेस एनालाइजर, ये एक ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखता है। ये क्या करता है, फोल्डर की साइज को चेक करता है और डिस्क साइज कितनी अवेलेबल है वो देखता है और उसे एनालाइज करता है। ये देखिए
अब डिवाइस एंड लोकेशंस हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो दिस डिवाइस में क्या क्या लोकेशंस है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये हमारा यूज़र प्रोफाइल वाला नेम है, ये हार्ड डिस्क वाला है ऑप्शन है, तो उसको यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट स्कैनर वाला ऑप्शन है, इस डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए है। फाइल मैनेजर है, हमारा ब्राउज़र का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर्मवेयर अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे इनबिल्ट फॉन्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो कुछ सिस्टम में फॉन्ट्स अवेलेबल है वो सारे सारे यहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं इस डायरेक्टरी में, और हम यहाँ से उसे मैनेज कर सकते हैं। पैकेज इंस्टॉलर है। GNU इमेज मैनिपुलेशन एक प्रोग्राम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। JIMP 2.1.0 इसका नाम है। अभी देखिए ये क्या करता है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट इनबिल्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि विंडोज़ में हमें पेंट वाला ऑप्शन मिलता है, उसी तरह से हमें इसमें ये ऑप्शन दिया गया है। पेंट से बेहतर ये एक एप्लीकेशन हमें यहाँ पे प्री लोडेड इनबिल्ट मिलती है। सारे वर्क आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप पेंट में यूज़ करते थे वैसे आप यहाँ पे भी इस एप्लीकेशन में यूज़ करके अपने काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि एक एडवांस लेवल वाला पेंट वाला वर्जन यहाँ पे हमें मिल रहा है। जैसे कि इमेज में आपको मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है, प्रिसिजन से कलर मैनेजमेंट है, ट्रांसफर वाला ऑप्शन है, लेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं, स्टैक, मास्क, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्म, ये सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। कलर के रिगार्डिंग ह्यूज ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। टूल्स के अंदर भी बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं जो कि MS ऑफिस में हमें नहीं दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे एडवांस ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। फोटोशॉप में ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन इनबिल्ट पेंट का वर्जन हमें यहाँ पे दिखता है, तो आप इसे बड़े ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और अब आपके इमेजेस को बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हैं और उसको इफेक्ट दे सकते हैं। हेल्प का एक ऑप्शन है, हेक्स चैट का ऑप्शन है, कीबोर्ड की सेटिंग का ऑप्शन है, लैंग्वेज सपोर्ट का ऑप्शन है। लिब्रा ऑफिस के रिगार्डिंग डिफरेंट से ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि लिब्रा ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस कैल्क है, लिब्रा ऑफिस ड्रॉ है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस है, लिब्रा ऑफिस मैथ है, लिब्रा ऑफिस राइटर है। लॉग आउट वाला ऑप्शन है, मेल रीडर वाला ऑप्शन है। अभी यहाँ पे इनबिल्ट कैलकुलेटर है, उसका नाम है मेट। ये मेट कैलकुलेटर है। यहाँ पे कैलकुलेटर के ऑप्शंस हैं हमारे सामने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है, बेसिक है, एडवांस मोड है, फाइनेंशियल मोड है, प्रोग्रामिंग मोड है। डिफरेंट सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में दिखाई देते हैं, जो कि एक नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं रहते। तो भी एक बेहतरीन कैलकुलेटर हमें यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है इनबिल्ट। माउस एंड टच पैड कैटेगरी सेटिंग से आपको मिलती है। यहाँ पे माउस पैड कैटेगरी सेटिंग से नोटिफिकेशन सेंटर का अगेन एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ऑनबोर्ड्स की सेटिंग अभी यहाँ से हमें दिखाई देती है और यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आता है। जनरल टैब आता है, जनरल टैब में आपको शो एंड हाइड ऑप्शंस मिलते हैं। ऑटो शो व्हेन एडिटिंग टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, स्टार्ट ऑनबोर्ड हिडन ऑप्शन है, टेस्ट ऑफ इंटीग्रेशन रिगार्डिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसी के साथ विंडोज़ वाले का ऑप्शन है, विंडोज़ के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि डॉकिंग है, फ्लोटिंग विंडोज़ ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी वाला का ऑप्शन है, रिसाइज प्रोटेक्शन वाला का ऑप्शन है, लेआउट वाला का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोर लेआउट को चेंज कर सकते हैं,
कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, उसका क्या क्या है उस लेआउट का कंट्रीब्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्निपेट्स वाला ऑप्शन है, उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। कीबोर्ड वाला एक ऑप्शन है, ऑटो शो वाला एक ऑप्शन है। टाइपिंग असिस्टेंस भी आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड सजेशन है, ऑटो करेक्शन है। एडवांस में भी कुछ आपको मिलता है। यूनिवर्सल एक्सेस वाला एक ऑप्शन आपको मिलता है। पैनल का ऑप्शन है, पैनल में आपको डिस्प्ले की सेटिंग मिलती है, एपेयरेंस की सेटिंग मिलती है, आइटम्स की सेटिंग मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल आप क्रिएट करके यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ प्रोफाइल का बैकअप एंड स्टोर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। पैनल प्रोफाइल को आप मैनेज कर सकते हैं। इनबिल्ट प्लेयर है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। पैरोल मीडिया प्लेयर आपको इनबिल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से आप ऑडियो और वीडियो को प्ले कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खास बात है कि जो भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपको लगते हैं वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्होंने इनबिल्ट यहाँ पे दिए हैं, तो हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पावर मैनेजर वाला ऑप्शन है, पावर मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। बटन्स के रिगार्डिंग कुछ सेटिंग से, आपको अपीयरेंस के रिगार्डिंग सेटिंग से, सिस्टम के रिगार्डिंग सेटिंग से, डिस्प्ले के रिगार्डिंग सेटिंग से, जैसे कि ब्लैंक आफ्टर 10 मिनट्स कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप मिनट्स को सेट कर सकते हैं। पुट टू स्लीप आफ्टर कितने मिनटों के बाद होना चाहिए वो कर सकते हैं। स्विच ऑफ आफ्टर कितने मिनटों के बाद होना चाहिए ऑटोमेटिक वो कर सकते हैं डिस्प्ले के रिगार्डिंग। डिवाइस के रिगार्डिंग सेटिंग से ये सारे ऑप्शन आपको पावर मैनेजर में मिलते हैं। जैसा प्रिंटर्स की सेटिंग्स आपको मिलती है प्रिंटर वाले टैब में। वॉल्यूम कंट्रोल की सेटिंग्स है, रिमूवल मीडिया की सेटिंग्स है, रिदम बॉक्स दिया गया है एक इनबिल्ट। रन प्रोग्राम आप यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, सेशन स्टार्ट्स यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग्स एडिटर्स की सेटिंग्स आपको यहाँ मिलती है। वो ग्राफिकल सेटिंग एडिटर से ही है। सेटिंग मैनेजर है। SGT पजल कलेक्शन वाला एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पजल को प्ले कर सकते हैं या कलेक्टेड वाले पजल आपको यहाँ पे मिलते हैं। देखिए आप पजल को यहाँ पे खेल सकते हैं। ये सारे पजल का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। स्नैपटिक पैकेज मैनेजर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे कि विंडोज़ में टास्क मैनेजर रहता है, उसी तरह का टास्क मैनेजर हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है। वो सारे एप्लीकेशन जो हमारे हैं रनिंग वाली वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, क्या क्या ऑपरेशन हमारे यहाँ पे रनिंग है। देखिए इस टास्क मैनेजर में हमें दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क क्या क्या रन हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पे रन होते दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन का एक ग्राफ दिख रहा है। प्रोसेसेस कितने रनिंग है हमारे वो दिख रहे हैं। मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या हमारी हो रही वो यहाँ पे दिख रहा है। स्वैप पार्टीशन का यूटिलाइजेशन हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको टास्क मैनेजर में डिफरेंट व्यू के माध्यम से हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे टर्मिनल एमुलेटर का ऑप्शन दिया गया है। टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग्स यहाँ पे मिलती है आपको। थंडर फाइल मैनेजर है। थंडरबर्ड मेल वाला ऑप्शन है आपको। डेट एंड टाइम की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं।
ट्रांसमिशन की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक बिट टोरेंट के लिए यूज़ होता है। यूज़र एंड ग्रुप को आप यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। डेट टाइम के अंदर हम जाके देखते हैं पहले। देखिए अभी हमें दिख रहा है हमारा डेट क्या है, आप उसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यूजर्स एंड ग्रुप में हम जाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा यूज़र दिख रहा है। इसी तरह से हम अनदर यूज़र को ऐड कर सकते हैं और ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज़ में ऐड यूज़र वाला एक हमें मिलता है ऑप्शन और अकाउंट्स वाले का ऑप्शन रहता है, उसी तरह का एक ऑप्शन है, खाली नाम डिफरेंट है, यूज सेम ही है दोनों का। विंडोज़ मैनेजर एक ऑप्शन है। विंडोज मैनेजर हमें क्या दिखता है, स्टाइल्स एंड स्टाइल के अंदर क्या है, थीम्स, फॉन्ट, टाइटल अलाइनमेंट, बटन लेआउट। विंडोज़ के रिलेटेड जो वर्किंग रहता है वो सारे के सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि थीम के रिगार्डिंग है, कीबोर्ड के रिगार्डिंग है, फोकस में हमें मिलता है डिफरेंट सारे ऑप्शंस, विंडोज़ के रिगार्डिंग है, एडवांस में विंडोज़ अपीयरिंग के ऑप्शन हमें मिलते हैं। वर्क स्पेस एक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनल हमें यहाँ पे मिलते हैं। उसी के साथ साथ नीचे हमें उनके ऑप्शन भी मिलते हैं जो हमने एप्लीकेशन ऑल एप्लीकेशन में दिखे। एक्सेसरीज है, गेम्स है। देखिए हमें वन बाय वन जाते हैं। एक्सेसरी में आप जाएंगे तो आपको रन प्रोग्राम, एप्लीकेशन फाइंडर, बल्क रीनेम, जो हमने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे दिखे थे ऑल एप्लीकेशन में, तो सारे सारे सैग्रेगेटेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट के साथ यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ एप्लीकेशन हमें एक्सेसरीज में मिलेंगे, कुछ गेम्स से मिलेंगे, कुछ ग्राफिक्स में मिलेंगे, कुछ इंटरनेट में मिलेंगे, कुछ मल्टीमीडिया में मिलेंगे, कुछ ऑफिस में मिलेंगे, कुछ सेटिंग में मिलेंगे, कुछ सिस्टम मिलेंगे। एक्सेसरी में हमें ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी जैसे हम गेम्स में जाएंगे तो हमें एक गेम्स वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पजल कलेक्शन था, ये सुकाडू था। ग्राफिक्स में हमें ग्राफिक्स रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, जेन्यू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है यानी कि फोटोशॉप वाला है, ऑफिस वाला ड्रॉ वाला एक ऑप्शन है, इमेज व्यूअर है। इंटरनेट में हमें एप्लीकेशन सेंटर मिलेगा, हमारा वेब ब्राउज़र मिलेगा, हेक्स चैट है, थंडरबर्ड मेल वाला ऑप्शन है एंड ट्रांसमिशन वाला ऑप्शन है। मल्टीमीडिया में हमें डिफरेंट प्लेयर्स मिलेंगे, रिदम बॉक्स मिलेगा। इस CD और DVD राइट करने के लिए XF बर्न वाला ऑप्शन हमें दिया गया है। ऑफिस के अंदर हमें डॉक्यूमेंट व्यूअर है, डिक्शनरी है और लिब्रो ऑफिस के सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये मेन सेटिंग वाला ऑप्शन है। इसी के अंदर हमें सारे के सारे सेटिंग्स के टैब्स और ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि विंडोज़ में कंट्रोल पैनल के अंदर जो जो ऑप्शन मिलते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। लिनक्स का ये कंट्रोल पैनल ही है। और ये सिस्टम टैब में सिस्टम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वाले फंक्शंस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सेंटर है, डिस्क यूजेज एनालाइजर है, फर्मवेयर अपडेट है, पैकेज इंस्टॉलर है, पैकेज मैनेजर है, टास्क मैनेजर है, फाइल मैनेजर है, टर्मिनल वाला ऑप्शन है। अभी यहाँ पे हमें कुछ और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जैसे कि ये एक सिंबल है एरो का, तो उसकी मदद से हम हमारे सिस्टम को लॉग आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें अभी कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। लॉग आउट वाला ऑप्शन मिल रहा है, रिस्टार्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, विंडोज शटडाउन का ऑप्शन मिल रहा है, विंडोज सस्पेंड का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि हाइबरनेट होता है वैसा ही ऑप्शन है, और स्विच यूज़र का टैब भी हमें यहाँ से मिलता है। और आपका सेशन जो चालू है करंट वाला, आप उसे सेव करके भी स्विच या रिस्टार्ट या शटडाउन कर सकते हैं। बेहतरीन ऑप्शन हमें यहाँ पे एक दिख रहा है।
उसी के साथ साथ लॉक स्क्रीन वाला सिंबल हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है। इसकी मदद से हम सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्विच यूज़र भी एक ऑप्शन है, अनलॉक भी ऑप्शन है। तो जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, अनलॉक पे क्लिक करते तो हमारा यूज़र अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग मैनेजर, तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे तो हमें यहाँ पे क्रिएट लॉन्चर मिलता है, एक ऑप्शन शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए है। क्रिएट यूआरएल लिंक यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, करंट डेस्कटॉप आइकॉन कर सकते हैं। डेस्कटॉप की सेटिंग्स वाले कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे भी डायरेक्टली मिल जाते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड यानी कि वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टाइल क्या रखनी है आपको, सेंटर, टाइल, स्केल, स्ट्रेच, जूम, कलर वाले ऑप्शन से, मेन्यू वाले ऑप्शन से, आइकॉन्स वाले ऑप्शंस हमें यहाँ पे सब मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्स उबंटू में एक्चुअल क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, एक्स उबंटू में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, एक्स उबंटू और विंडोज़ के अंदर जो कुछ सिमिलर फंक्शन है उसके बारे में आपको मैंने बताया। कुछ एडवांस फंक्शन को भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।